हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है जी हाँ, हम लोग सीटेट 7 जुलाई 2024 का साइंस का, ठीक है, सीटेट 7 जुलाई 2024 के साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीडीपी का सुपर फास्ट रिवीजन कर चुके हैं और हिंदी का भी सुपर फास्ट रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन बोले तो इसमें भाई कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन को भी नहीं पढ़ा जाएगा, सीधे आंसर पर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये पेपर सेकंड वालों के लिए है भाई। ठीक है, पेपर सेकंड वालों के लिए है ये साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई। देखिए, साइंस के सभी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं एक ही वीडियो में नहीं शामिल हो पा रहे थे, इसलिए साइंस के दो भाग बनाए गए हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन फर्स्ट और सुपर फास्ट रिवीजन सेकंड। देखिए, ये सुपर फास्ट रिवीजन फर्स्ट है और अगला वीडियो जो आएगा वो सुपर फास्ट रिवीजन सेकंड होगा, क्योंकि भाई साइंस के क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन एक वीडियो में शामिल नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम जो है इसे दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आसानी होगी हम लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन का प्रैक्टिस करने में और पढ़ने में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन इसीलिए कह रहे हैं भाई कि सिर्फ क्वेश्चन उसके बाद सीधे आंसर, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। किसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है? जलीय पौधों में। ठीक है, जलोद्भिद या फिर जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ही बात करेंगे भाई, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं और ना ही ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है। ओके, हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। देखिए भाई, और एक बात कह दें आप लोगों से कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सीटेट 2024 2025 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सीटेट के एग्ज़ाम में काम आएगा भाई, चाहे वो 2024 का हो, चाहे 2025 का हो, चाहे 2026 का हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। या फिर कुछ उदाहरणों के साथ, ठीक है, कुछ उदाहरणों के साथ
संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है या चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्रधानाचार्य है। ठीक है, प्राचार्य भाई, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ही भारी भरकम है भाई। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। किसका घोल हो सकता है भाई, बताइए? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल प्रयोग करता है, जो एक अम्लराज है जिसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिला होता है। ठीक है, जिसमें सोना काफ़ी विलेय होता है, जिससे उसकी चूड़ियों का सोना मिश्रण में घुल जाता है और उसका भार कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? किसे भाई? अपनी माँ। ठीक, अपनी माँ या आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं। देखिए जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? विस्थापन और रिडॉक्स अपक्रिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय पर केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के
परिमाण बराबर हैं? बताइए भाई। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या भाई, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है यानी अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड और सीएफएल का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई? थोड़े बीज गीली रुई पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है क्या भाई? मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, हार्मोन एड्रेनलिन है क्या है भाई? हार्मोन एड्रेनलिन है क्या है? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, बताइए भाई, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है भाई? सैंडल संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंडल संधि। आगे देखते हैं। देखिए, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? बताइए भाई, कौन सी पाठ योजना? जल्दी बताइए। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक और प्रायोगिकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अधातु ऑक्साइड है, प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक है, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक है, क्या भाई? मुख्य संगठक CaCO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक 5 ग्राम भार वाले पंखे और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, ठीक है। एक 5 ग्राम भार वाले पंखे और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेगों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खाद्य पदार्थों में डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, एक विज्ञान शिक्षक, ठीक है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थी को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थी का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? बताइए भाई, किन गुणों के आधार पर? योग्यता अनुसार भूमिका देना, ठीक है, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, पानी के अंदर वायु का बुलबुला, ठीक है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आगे देखते हैं। देखिए, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधों की चालनी नलिका, ठीक है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, केंद्रक की अनुपस्थिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, केंद्रक की अनुपस्थिति, ठीक है। दोनों में केंद्रक अनुपस्थित होता है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई।
देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं। पढ़िए भाई। पहला है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है मोमबत्ती का जलना, और तीसरा है श्वसन, और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ठीक है, ये दोनों धीमे दहन वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है, कौन सा है। जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसमें, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। क्या उत्पाद बनते हैं भाई। CO2 और जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, CO2 एवं H2O। आगे देखते हैं। देखिए विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी की, ठीक है, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी की दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा इस डॉट डॉट के स्थान पर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ऊष्मीय मान की एसआई इकाई है, क्या है भाई। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है बताइए। किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई है, क्या है भाई। जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डॉट 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 के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से जानी जाती है भाई। किण्वन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थी को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए विज्ञान में योगात्मक आकलन को डॉट 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 पर बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए भाई। विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए आहारी रेशे हैं, कौन से भाई, रुक्षांश। ठीक है, आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं।
ठीक है। ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तारत्व अधिक होती है तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि कम तारत्व की होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? बताइए भाई, कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? रेयान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम ... की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है भाई? विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेखी का रिकॉर्ड रखता है, ये सही नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति ... की ओर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे देखते हैं। देखिए, विद्यार्थियों ए, बी, सी तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से अवलोकन किए। देखिए, विद्यार्थियों का नाम है सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव, ठीक है। ये विद्यार्थी नीले रंग में बदल जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा विद्यार्थी का जो है परीक्षण करने के बाद जो उसने निष्कर्ष निकाला, कोई बदलाव नहीं होता है, लाल रंग में बदल जाता है। और सी ने नीले रंग में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए वाले ने परीक्षण ठीक किया है। नीले रंग में बदल जाता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखिए बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 क्षारीय प्रकृति का होता है। जब इसे लाल लिटमस पत्र पर रगड़ा जाएगा तो पत्र नीले रंग में बदल जाएगा, लेकिन जब इसे नीले लिटमस पत्र पर रगड़ा जाता है तो लिटमस पत्र में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, विज्ञान में ... के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ठीक है, ये विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, प्रतिजैविक हैजा के उपचार में प्रभावी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट पॉलिएस्टर, ठीक है, पेट पॉलिएस्टर का सुपरिचित प्रकार है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा इसके पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, ठीक है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लौह एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण है, कौन कौन सी गैसें हैं भाई? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़े चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? चलिए देखते हैं भाई। देखिए, केस है, मतलब बालक जो परीक्षण करने वाला है, और परीक्षण विलयन है। लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन और नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, और अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बालक ने NaCl लिया, ठीक है, और उसे लाल लिटमस पत्र पर रगड़ा, कोई परिवर्तन नहीं, और नीले लिटमस पत्र पर लाल रंग देता है और यह अम्लीय है, ठीक है। और बी ने चूने का पानी, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन, और सी ने सिरका, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन। कपड़े धोने का सोडा, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, क्षारीय। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डी वाला, ठीक है। एक कपड़े धोने का सोडा नीला, कोई परिवर्तन नहीं, क्षारीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन ऑप्शन में डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए भाई। कपड़े धोने के सोडे के विलयन को लाल लिटमस पेपर पर डालने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है।
तथा नीले लिटमस पेपर पर डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इससे स्पष्ट है कि कपड़ा धोने वाला सोडा, ठीक है, कपड़ा धोने वाला सोडा और सोडा जो है वह क्षारीय प्रकृति का है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? बताइए भाई, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका अपनी शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? बताइए भाई। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? बताइए भाई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, एक प्रभावशाली तापमापी यानी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी (55.2 डिग्री सेल्सियस तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजरता है। और इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन हैं। कौन से है भाई? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और सी सही है और डी सही है भाई, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, CDA। आगे देखते हैं। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है भाई? किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? डिजाइन बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही भाई। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? कौन कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं भाई? देखते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है भाई। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 उपभोक्त होती है, गलत है भाई।
प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। ये भी गलत है भाई, तो ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी सही है, बाकी और गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है, कौन सा है भाई सही क्रम? देखिए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई इनका डिटेल पढ़ना हो तो आप लोग जो है हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब पिछले वीडियो या पिछले प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विथ डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है क्वेश्चन को हम लोगों ने मिलकर प्रैक्टिस किया है। तो जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को देखिए, वहाँ से आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा भाई। यहाँ पर देखिए फास्ट रिवीजन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथों से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए भाई? वनों के सभी भौतिक जैविक घटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डीवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डीवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैव विज्ञान के पाठ्य योजना, ठीक है, जैव विज्ञानों में पाठ्य योजना पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है, क्या है भाई सर्वश्रेष्ठ सलाह बताइए? निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारी बोझा उठाने वाली कूली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही
सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। क्या समायोजित करता है भाई, बताइए। कंपन का आयाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी नहीं भाई, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सितार की डोरी का तारत्व, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, क्या है भाई, वह बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस, ठीक है, यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अग्न्याशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। निगमनात्मक पाठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है, क्या है भाई पोषक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण है, इसका क्या कारण है भाई, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पाँच किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है 0 न्यूटन की भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। चुनिए भाई। ग्रसिका, मुख गुहिका, मलाशय, ठीक है। या फिर ग्रसिका बृहदांत मलाशय या क्षुद्रांत बृहदांत मलाशय या फिर ग्रसिका मुख गुहिका बृहदांत। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रसिका बृहदांत मलाशय, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन करना है भाई। देखिए, मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भौतिकी के कड़े रूप से
संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है। ठीक है, जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडीन युक्त नमक। आगे देखते हैं। देखिए, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं, कौन है भाई? जो भूपर्पटी के तप्त स्थलों के ऊपर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र जो भूपर्पटी के तप्त स्थलों के ऊपर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में से उन्हें चुनिए जो संभव हैं। संभव हैं, उस अभिक्रिया को चुनना भाई जो संभव हैं। देखिए, FeSO4 Zn ये संभव है भाई। ठीक है, और CuSO4 Fe ये भी संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बी और सी जो है इसमें अभिक्रिया संभव है और बाकी ए और डी में अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुछ डायनासोरों के पैर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि दोनों ही जीवों में समजात अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। दोनों ही जीवों में पर जो होते हैं वे समजात अंग होते हैं। समजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रेक्षित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? बताइए भाई, किसे चुनेंगे आप? उत्तल लेंस को चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर के पाउडर के मिश्रण में फिराया गया है। परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं। ठीक है, वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी भाई? देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ओडोमीटर का देखिए, ओडोमीटर का अंतर ले लेंगे। ठीक है, 6640 को 6658 में से घटा देंगे। ठीक है, तो निकल कर कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर। और समय कितना लगेगा भाई? 8 से 8:30 बजे के बीच में आधा घंटा का समय लगेगा, 1/2 का समय लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? आधे घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी चली जाती है।
ठीक है। आधे घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी चली जाती है, अतः वाहन द्वारा आधा घंटा या 1800 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। अतः वाहन द्वारा आधे घंटे को, अगर आधा घंटा है, आधा घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 1800 सेकेंड आएगा ना। तो वाहन द्वारा आधे घंटे या 1800 सेकेंड में चली गई दूरी होगी 18 गुणे 1000, यानी 18 किलोमीटर है ना, तो 18 को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 18,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 18,000 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय पर फार्मूला पर रख देंगे, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, इसी फार्मूले पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, दूरी कितना है 18,000 था, ठीक है, और समय कितना लगा था 1800 सेकेंड, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 180, 18 दाम में 180 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि आधे घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो 1800 सेकेंड हो जाएगा। अरे भाई आधा घंटा है तो घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो 1800 सेकेंड हो जाएगा। और जो अंतर निकल कर आया था 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 18,000 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया थी, ठीक है, समझ में आया ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं भाई, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं हैं नीचे दिए गए हैं, उनको हम लोगों को सही क्रम में बिठाना है। तो हम लोग बिठाते हैं भाई। सबसे पहले क्या होगा, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, ठीक है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। उसके बाद फिर देखिए पहला, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा है कचरे को गड्ढे में डालिए, ठीक है, उसके बाद फिर कचरे को गड्ढे में डालिए। फिर क्या करिए, अब गड्ढे में केचुए डालिए, ठीक है, ये तीसरे क्रम में आएगा। चौथे क्रम में आएगा गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर यानी पुआल रखकर ढक दीजिए, ये चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, सबसे पहले कौन आएगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बी ए डी सी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक का आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, इनमें मतलब ये दोनों एक ही आवास में रहते हैं, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है।
जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए? सहजीवन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सहजीवन। आगे देखते हैं। देखिए, आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, कैसी होती है भाई? दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है? आर्द्र एवं श्लेष्मीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इस पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई गई सारणी में लिखा। ठीक है, देखिए ये लिखा है भाई, समय लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर ओडोमीटर पाठ्यांक यानी किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी, क्या थी भाई? चलिए देखते हैं औसत चाल। औसत गति, देखिए औसत गति बराबर कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी अपान कुल समय। ठीक है, कुल दूरी अपान कुल समय, यही फार्मूला है ना। तो अब हम लोग निकालते हैं भाई, बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, 78, 75, 2 और 78, 80, 6, इन दोनों को घटा दीजिए भाई। ठीक है, 78, 75, 2 को 78, 80, 6 या फिर ऐसे कह सकते हैं 78,752। ठीक है, 78,752 को 78,806 से घटा दीजिए। ठीक है भाई, तो घटाते हैं। देखिए, 78,806 माइनस 78,752। ठीक है, घटा दीजिए, आपका 54 किलोमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 54 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। और घंटा देख लीजिए कितने घंटे में हो रहा है भाई इतना किलोमीटर, तो 8 से 9 यानी 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, अब 54 किलोमीटर जो निकल कर आया है ओडोमीटर, यानी ओडोमीटर का पाठ्यांक किलोमीटर है, उसको मीटर में बदल दीजिए और घंटे को सेकंड में बदल दीजिए। देखिए, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं भाई, 54 गुणे 1000 अपान 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 सेकंड। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 540 अपान 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 36, 6 9 54, 90 हो गया। ठीक है, अब अब 6 के नम 6, 6 के नम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, 15 आ गया भाई, आपका आंसर जो होगा 15।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब को विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं भाई, बताइए, किसका उपयोग कर सकते हैं? अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ फसलों का समुच्चय चुनना है भाई, चुनिए। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, खरीफ फसलों की समुच्चय। आगे देखते हैं। देखिए, फसली ठीक है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। करिए भाई अध्ययन। देखिए, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। नहीं भाई, खरपतवार जो है फसलों की आरोग्य वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। ये फसली पादपों से जल पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ये भी सही है भाई। बी सी डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, बी सी डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी, ठीक है, एल्युमिनियम की बनी पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दी गई कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? बताइए भाई, किसका जलीय विलयन? सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? बताइए भाई, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तथा वन्यजीव। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? बताइए भाई। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र तथा जीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। अंडोत्सर्ग, अंडवाहिनी गर्भाशय, शुक्राणु, वृषण, शुक्रनलिका, शिश्न, ऋजुस्राव, अंडवाहिनी गर्भाशय। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। इसमें जो है हर ऑप्शन में सिर्फ एक या तो मेल सेक्स ऑर्गन
का वर्णन है या तो फीमेल सेक्स आर्गन का वर्णन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये जो है फीमेल सेक्स आर्गन है। और सी वाले में शुक्राणु, वृषण, शुक्रनलिका, शिश्न, ये जो है मेल के सेक्स आर्गन है भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, देखिए टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? किस तत्व की उपलब्धता भाई बताइए? आयोडीन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण है भाई, अनुसरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, क्या मांग है भाई? उसे शिक्षार्थियों की आय की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? पक्षपाती राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। किस सावधानी का उल्लेख करती है भाई? थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। ठीक है, या फिर थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, या फिर थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको क्या लगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी पढ़े तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। क्या भाई? आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई? अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
आगे देखते हैं। देखिए, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव गैस द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। उपयुक्त उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा आयोजन करना। ठीक है, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का समस्या समाधान कौशल का विकास करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, इनको सही क्रम में रखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले नंबर पर आएगा परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। ठीक है, बी पहला नंबर। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। ठीक है, दूसरे नंबर पर। अब उसके बाद इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। तीसरा। चौथा है परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। ठीक है, ये चौथा है। तो भाई देख लीजिए, BADC कौन सा ऑप्शन सही है? BADC ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? बताइए भाई। वर्तिकाएं, अंडाशय एवं वर्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? बताइए भाई। 2 पेशियां। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।